नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564909606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यूपीपीएससी आरओ 2022-23 की अपेक्षित वैकेंसी के लिए हमारा नया पेड ग्रुप यहां से शुरू हो रहा है 17 नवंबर 2022 से। आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो मेंबर्स हमारे इस ग्रुप में आ चुके हैं, आपको बता दी जाए कि वीडियो नंबर 1 इस समय आप देख रहे हैं, ये आपका स्ट्रेटजी वीडियो है। इसको सभी मेंबर्स को देखना बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी हम लोग कह सकते हैं। इसे आप बिना कोई भी हिस्सा स्किप करते हुए पूरा देखिए। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई जानी है, जैसे कि सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न होता है, कैसे सिलेक्शन होता है, प्री क्या है, मेंस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, इसमें सब्जेक्ट वाइज अप्रोच कैसे होनी चाहिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट कैसे आपको हेल्प करेगा आपका प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, ये सभी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। जो मेंबर्स किसी भी कारण से हमारे पेड ग्रुप में नहीं आ सकते हैं, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, वो ये काम कर सकते हैं। यूपीएससी आरओ मॉड्यूल प्लेलिस्ट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये की टर्म आप डाल करके अपने यूट्यूब ऐप में सर्च कीजिएगा। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ पर प्लेलिस्ट है, इसमें डेली वीडियोस अपडेट किए जा रहे हैं, जिसको आप देखिएगा अपडेटेड टुडे लिखा आ रहा है। इसका आशय ये है कि डेली इसमें वीडियोस अपडेट किए जा रहे हैं। इसमें हिंदी माध्यम के मॉड्यूल और इंग्लिश माध्यम के मॉड्यूल इसमें अपलोड किए जा रहे हैं। आप मॉड्यूल वाइज यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। पेड ग्रुप मेंबर्स को रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसे देखिए, आप पीडीएफ से पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर सकते हैं। ये फ्री मेंबर्स के लिए है, मतलब जो हमारे ग्रुप में नहीं आ सकते पेड ग्रुप में, वो ये काम कर सकते हैं। और एक मेंबर्स की रिक्वेस्ट पर ये हमने किया है कि जो पेड क्विज जो हमारी करवाई जा रही है, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, उसको भी वीडियो फॉर्मेट में यहाँ पर हमने देना शुरू कर दिया है। ये देखिए, प्रैक्टिस मॉक नंबर 1 आ चुका है। ऐसे ही आगे भी आते रहेंगे। पेड ग्रुप में ये बहुत सारे मॉक ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। अभी पेड ग्रुप मेंबर्स को बता दी जाएगी क्विज कैसे करना है, कहाँ शुरू करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब एकदम स्टेप बाय स्टेप इसमें समझते चलिएगा। जिन लोगों ने आरओ का ये 17 नवंबर से शुरू होने वाला फुल पेड ग्रुप लिया है, आपको यहाँ पर 3 ग्रुप में रहना जरूरी है। पहला स्टडी मटेरियल ग्रुप, जिसमें आप ऑलरेडी होंगे, जिसमें ये मतलब आपको लिंक दिया गया होगा इसी स्ट्रेटजी वीडियो का, मटेरियल वाले ग्रुप में दिया गया होगा। एक डिस्कशन ग्रुप होगा जो शुरू कर दिया गया होगा स्ट्रेटजी वीडियो बनने के तुरंत बाद से, ठीक है। उसमें एडमिन से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, सिलेबस संबंधित सारे डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे और पूरी तल्लीनता से हमारी टीम जो है काम करती है। हमारी टीम मेंबर्स के हर डाउट को डिस्ट्रॉय करने का काम करते आ रहे हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस टीम है। जहाँ तक जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक आपको समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, बशर्ते आपका सवाल जेन्युइन हो, सिलेबस के मतलब कह सकते हैं सिलेबस के एम्बिट में आता हो। और एक है क्विज ग्रुप। क्विज ग्रुप तो सभी को दिया गया होगा। क्विज ग्रुप में आप ऐड होने चाहिए। अगर आपने पेमेंट प्रूफ भेजा है, आपको क्विज ग्रुप में नहीं ऐड किया गया है, तो आपका यहाँ पे काम बनता है कि आप एडमिन को बताएं कि आपको क्विज ग्रुप में जरूर ऐड किया जाए। लिंक भेजेंगे वो, आप लिंक से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब कुल मिलाकर आप पेड क्विज ग्रुप में जरूर होने चाहिए, स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जरूर होने चाहिए, और जिन लोगों ने डिस्कशन ग्रुप की फी दी है उनको डिस्कशन ग्रुप में होना चाहिए, ठीक। कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने आरओ के लिए सिर्फ टेस्ट सीरीज का ग्रुप लिया है, तो आपके में सिर्फ टेस्ट सीरीज का कमिटमेंट रहेगा। टेस्ट सीरीज वाला प्लान क्या है अभी आपको नीचे बता दिया जाएगा। जिन लोगों ने सिर्फ ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप लिया है, आपको बता दी जाए कि आपको स्टडी कंटेंट दिया जाएगा। यहाँ पर मॉड्यूल वाइज आपको कोर्स मिलेगा, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट उसमें नहीं मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप क्या है, पहला स्टेप आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेटजी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, ये एकदम शुरुआती हिस्सा है। अभी धीरे धीरे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें अभी डिस्कस की जाएंगी। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो आप पूरा देखिएगा, जो इसके बाद आएगा, जो इसका लिंक पेड ग्रुप में दिया होगा। डे वाइज मॉड्यूल जो को आपको उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अगर किसी कारणवश आपका छूट जाता है तो उसे जल्द कंपनसेट करने का काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है, फिर उतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक। यहाँ पर आपको पीडीएफ में लिख करके दिया गया है, डेली 5-6 घंटे आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। ये वैकेंसी आने के बाद और जब एकदम एग्जाम डेट होगी तब हमारे सामने टारगेट होगा। अभी जितना आपको दिया जा रहा है मॉड्यूल वाइज, ये आप 4.5 घंटे में डेली कंप्लीट कर सकते हैं। इसी में पेड क्विज भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जीएस की, हिंदी की और बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो के अंतिम हिस्से में आपको डेली प्लान बताया जाएगा। कुछ लोगों ने हमारी सेल्स मार्केटिंग टीम से ये पूछा था कि आरओ का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स ग्रुप क्यों ज्वाइन किया जाए, क्या यहाँ पे विशेषता है। तो यहाँ पे हम विशेषता आपको बता रहे हैं। आरओ मेंस का ये 2021 का जीएस पेपर आप देख सकते हैं, जो कंडक्ट हुआ था आपका 24 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और इस तरीके से हमारे ये सवाल आए थे हमारे कंटेंट से। करंट अफेयर का सवाल आप देख सकते हैं डायरेक्टली। इस तरीके से हमारा जो क्रिस्प शॉर्ट कंटेंट होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में, उससे आप सारे के सारे सवाल करने में सक्षम हो जाते हैं। चाहे जिस भी आप सेक्शन से ले लें, अपॉइंटमेंट सेक्शन से ले लें, आप यहाँ पे जो है किसी इवेंट से संबंधित सवाल ले लें, वो डायरेक्टली हमारे एग्जाम में पूरे फैक्ट उसके दिए रहते हैं और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी रहती है। ये हिस्ट्री के सवाल में जो है आपके फैक्ट ढूंढे नहीं मिलते हैं कहीं भी, जनरली बुक्स के अलावा, मोटी मोटी बुक्स के अलावा, लेकिन वो हमारे लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में ये सारे इस तरीके के फैक्ट गिवन रहते हैं और आप इनसे संबंधित सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप करंट अफेयर के सवाल ले लें, चाहे जीएस के सवाल ले लें, आपको सारे के सारे यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिल जाते हैं।
कुछ एक्सेप्शन के साथ आप सारे के सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा स्कोर बना सकते हैं यहाँ पे। आप कमजोर हैं जीएस में, आपने मोटी मोटी बुक्स नहीं पढ़ी हैं कभी, नहीं आपकी प्रिपरेशन रही है इससे पहले किसी यूपीएससी एग्जाम की, तब भी आप हमारा ग्रुप लेकर हमारे मॉड्यूल को फॉलो करके आप बहुत अच्छा एक कह सकते हैं मजबूत तैयारी बना लेंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी तरफ से हमारे कंटेंट में के अलावा आपको कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक हमारा ग्रुप नहीं रिकमेंड करेगा, ना हमारे एडमिन। आपको सिर्फ जो वहाँ पर कराया जाएगा वही करना पड़ेगा, और आप कट ऑफ से ऊपर अंक लाने लायक खुद को महसूस करने लगेंगे कुछ दिन में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करता चला जाऊंगा। सारे प्रूफ हम गैदर करते हैं, ये हमने शेयर भी किया था जिस दिन पेपर हुआ था, ये उसी दिन का है। मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ क्योंकि कई लोग रेगुलरली नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जीएस, हिंदी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कोई भी आप सेक्शन साइंस का ले लीजिए, सभी आपको फैक्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। और कोई भी बुक यहाँ पे हम नहीं देते हैं, ना बुक रीडिंग यहाँ पे आपको कराई जाएगी, ना हमने कुछ मोटे मोटे आपको जो है नोट्स के सजेशन दिए हैं। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट आपको मिलेगा, जैसे मंथली करंट अफेयर अभी शुरू में दे दिया गया है सारा, और जो मॉड्यूल वाइज जीएस आएगी वो आपको देखना है। हिंदी की पीडीएफ जो कंसोलिडेट करके दी गई है, उससे आप जो है बहुत अच्छा स्कोर करने लायक हो जाते हैं। ये जीएस की बात हो गई, अब हिंदी की बात कर ले रहे हैं। हिंदी में जो 60 अंकों का पेपर हुआ था, 60 प्रश्नों का, उसमें 58 प्रश्न जो है हमारी क्विज से और हमारी पीडीएफ से आए थे डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और ये जो 2 प्रश्न मिस हो रहे हैं केवल, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 2 प्रश्न गलत थे। इसमें एक से अधिक उत्तर सही हो रहा था और दोनों उत्तर हमारे पीडीएफ में दिए गए थे, हालांकि हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। ये एक सवाल था जिसमें तद्भव पूछा गया है 49 में, इसमें 2 यहाँ पे तद्भव हो रहे थे, तो एक ही हमने नहीं काउंट किया है, और एक ये 36 नंबर वाले में डाउट था, तो ये हमने नहीं काउंट किया। बाकी सारे के सारे सवाल आप हमारी पीडीएफ से, क्विज से कर सकते थे। सारे प्रूफ हमने गैदर किए थे और ये आपको हमने दे भी दिए थे। शायद ये आपको 7 या 8 तारीख को ये हमने दे दिया था अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे, वही पीडीएफ मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है। क्विज से हमारी पीडीएफ से, जो कि बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस की है, उससे आप सारे के सारे सवाल कर सकते थे। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करें, इसका एक उत्तर मैं यहाँ पे देना चाहूँगा स्पष्ट तौर पर। यह है कि यहाँ पर समाधान देने पर फोकस किया जाता है, सिर्फ ज्ञान देने पर नहीं। आपको ज्ञान देने के लिए तमाम सोर्सेस मिल जाएंगे। आप कोई भी वीडियो उठा करके देख लीजिए, बहुत सारे पुराने आरओस और कोचिंग वालों ने स्ट्रेटजी वीडियो डाले हुए हैं, उसमें आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स रिकमेंड कर दी है। किसी भी स्ट्रेटजी वीडियो में जो है 14-15 से किताबें कम रिकमेंड नहीं की गई हैं, जिसको कंप्लीट करना लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स में पहली बात तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है ही, और प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप उससे जो है क्लियर कर पाएंगे या फिर नहीं। हिंदी के लिए लोगों ने 3-3, 4-4 किताबें रिकमेंड कर दी हैं, और उससे भी गारंटी नहीं कि सारे शब्द पूछे जाएंगे कि नहीं। हिस्ट्री के लिए 3-3, 4-4 किताबें रिकमेंड कर दी हैं, ज्योग्राफी के लिए 2-3 किताबें रिकमेंड कर दी हैं, और उसको पूरा करना अनिवार्य बताया गया है। ऐसा नहीं हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पर ज्ञान नहीं समाधान देते हैं। समाधान के लिए जाना जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। समाधान हम इस तरीके से देंगे कि जो भी जीएस का पूरा कंटेंट है, करंट अफेयर अलग से हमने दे दिया है शुरुआत में ही मंथ वाइज, और बाकी जो पूरे जीएस के पॉइंट्स बच रहे हैं, जिसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे ही, वो पूरा कवर करवा दी जाएगा डेली मॉड्यूल वाइज, ठीक है। मॉड्यूल वाइज आपको पूरा अन्य जीएस के पॉइंट मिल जाएंगे करंट के अलावा। बस आपको करना है, 100 दिवस का मॉड्यूल होगा, 100 दिवस के मॉड्यूल में डेली आपको करवा दिया जाएगा। कोई आपको अलग से स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कौन सा सब्जेक्ट बदलें, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, इसको कंप्लीट करें या फिर उसको कंप्लीट करें पहले। मॉड्यूल वाइज बहुत अच्छा आपका पैटर्न बन जाएगा। सीए जो है यानी करंट अफेयर मंथ वाइज हमने दे दिया है, जो मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आती है वो हमने यहाँ पे कंपाइल करके दे दी है मंथ वाइज, उसको आप पढ़िएगा तो आपका सीरियल वाइज करंट अफेयर तैयार होता रहेगा। हिंदी की पीडीएफ जो हमने दी है, एक साथ करके हमने दे दिया पूरा सिलेबस, आप उसको डेली पढ़ना शुरू कर सकते हैं और अपनी क्विज करके हिंदी मजबूत कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप जिनके पास है वो अपना पूरा डाउट पूछ सकते हैं इन सभी विषयों के बारे में। पूरी टीम यहाँ पे है और आपको उसमें सारे डाउट सॉल्व किए जाते हैं। वापस आ जाएंगे स्ट्रैटेजी पर। कोई भी हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उसके बारे में जानना समझना बड़ा जरूरी होता है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अगर आपका लक्ष्य आरओ की वैकेंसी में एक स्थान पाना है तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे इसमें परीक्षा होती है, परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे तैयार करना है, वो तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अगर आप हमारे ग्रुप में आ गए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपकी प्रिपरेशन करवाएगी। लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लेते हैं क्या सिलेबस में, इसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना है, मैं बस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आता क्या है। जैसे सामान्य विज्ञान है, ये है भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। नगरीकरण भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ है, लेकिन इसमें वैश्विक परिप्रेक्ष्य की भी कुछ जानकारी जो जरूरी होगी वो हम देंगे इसमें, क्योंकि आरओ मेंस में भी यही लिखा रहता है सेम एस जीएस सिलेबस, लेकिन उसमें जो है वैश्विक नगरीकरण से भी सवाल आ चुका है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन इसमें दिया है। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि करंट अफेयर पूरा पोर्शन है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, वाणिज्य व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथा के संबंध में विशिष्ट जानकारी और सामान्य बौद्धिक क्षमता, जिसको हम लोग रीजनिंग कह सकते हैं, जिसके 12 से 14 से लेकर कभी कभी 15 सवाल तक आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो ये पूरा पोर्शन हो गया आपका जीएस का। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जीएस का जो मेंस पेपर होगा उसमें भी सेम यही सिलेबस है जैसे कि नीचे दिया हुआ है। ये मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस दिखाया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकारक परीक्षा योजना प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। अब आप नीचे जाएंगे सिलेबस में, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम क्या है जीएस में, सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा। तो समझ गए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, बस करंट अफेयर थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा आपको, बाकी सब पॉइंट सेम रहेंगे। थोड़ा सा चेंज ट्रेंड में होता है, कुछ कठिन सवाल ज़्यादा आते हैं मेंस वाले पेपर में,
मेंस वाले पेपर में कठिन सवालों की संख्या बढ़ सकती है, बाकी उसमें और कोई मेजर चेंज नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो आप कैसे सिलेबस बता रहे हैं। सिलेबस 100% यही रहेगा, इसमें चेंज होने की कोई भी संभावना नहीं है। आप देख लीजिएगा, ये सिलेबस फॉलो किया जाएगा। जब भी वैकेंसी अनाउंस होगी तो इसी के हिसाब से हमारी तैयारी होगी। सामान्य हिंदी में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो 60 अंकों की होगी। 1 घंटे का पेपर होगा, 60 प्रश्न होंगे इसमें। ये 5 चैप्टर्स आते हैं: विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। सेम यही सिलेबस रहता है मेंस में भी, बस यहाँ पर पर्यायवाची नहीं आता है। ठीक, यहाँ पे देखिए मेंस का सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिएगा, इसमें जो है पूर्णांक 60 ही रहते हैं। समय यहाँ पे वही रहता, समय आधा घंटा हो जाता है क्योंकि प्रश्नों की संख्या भी आधी हो जाती है। इसमें 30 प्रश्न आते हैं केवल। ठीक है, 30 प्रश्न आते हैं, 60 नहीं आते हैं, लेकिन पूर्णांक जो है इसमें 60 का ही रहता है। ठीक, और मेंस में क्या होता है, मेंस में एक 120 नंबर का निबंध पेपर होता है जिसका सिलेबस ही दिया हुआ है 3 पॉइंट में। ये आपका सिलेबस समटा हुआ है निबंध का। उसके बाद ये हिंदी परंपरागत का पेपर होता है 100 अंकों का, उसका पेपर भी हम आपको दिखा देंगे अभी लेटर, मतलब अभी वीडियो के आगे के हिस्से में। ये सिलेबस हो गया आपका 5 पॉइंट का परंपरागत हिंदी का, सब्जेक्टिव हिंदी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो पैटर्न को समराइज कर लेंगे, आरओ कैसे सिलेक्ट होते हैं। सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें 5 से 7 लाख लोगों को बैठने की उम्मीद की जा रही है। 200 अंकों का पेपर होगा। एक कट ऑफ यहाँ पे बनेगी। ये कट ऑफ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आएगी जिस पर आप अप्लाई करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के, मतलब फॉर्म भरने में। तो ये कट ऑफ डिसाइड करेगी कितने लोग यहाँ पे मेंस देंगे। और कैलकुलेशन सिंपल है, 15 गुना लोग लिए जाते हैं वैकेंसी से। मान लीजिए कि वैकेंसी अगर 4000 आती है, 400 आती है, तो यहाँ पर कितने लोग मेंस लिखने जाएंगे? 6000। ठीक है, 6000 लोग मेंस लिखेंगे और फिर उनमें से जो चयनित होंगे 400 वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा में कंपटीशन तगड़ा रहेगा। निश्चित तौर पर 5 से 7 लाख लोग यहाँ पर बैठेंगे। तो ये यहाँ पे बताना था आपको, प्रारंभिक परीक्षा का कोई रोल नहीं रहता है सिलेक्शन में। मतलब इसमें आप कट ऑफ जितना भी लें, अगर आप 190 भी स्कोर करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। 190 वैसे कोई लाता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई महत्व नहीं रहेगा। कट ऑफ आपका जितना जाएगा वो आपका मेंस का टिकट होगा, एक तरीके से मेंस लिखने का अवसर आपको दिलाएगा। अगर आप कट ऑफ मार्क्स क्लियर करते हैं, कट ऑफ मार्क्स से आप रह जाते हैं, तो आपका सफर वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रारंभिक परीक्षा की। अब मुख्य परीक्षा में क्या होता है? मुख्य परीक्षा में जितने पेपर मैंने आपको गिनाए, तो टोटल जो अब पूर्णांक जो बनेगा, अब कैलकुलेशन यहाँ पे हो जाती है 60, 120, 120 और 100 की, यानी कि यहाँ पर कुल अंक हो गए 400। 400 में से जो भी आप स्कोर करेंगे, जो कट ऑफ निकालेगी हमारी कमीशन, उसी में से आपको डिसाइड होगा कि पद मिलेगा या फिर नहीं। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें 30 सवाल होंगे। 120 का हिंदी निबंध होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदी निबंध मैंने लिखा है, इसका आशय यह है कि हिंदी में ही आपको निबंध लिखना है। आप अंग्रेजी में निबंध नहीं लिख सकते। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे बुरी खबर है कि आप इंग्लिश में निबंध नहीं लिख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ना ही उर्दू में लिख सकते हैं, आप सिर्फ हिंदी में निबंध लिख सकते हैं अगर आप आरओ मेंस दे रहे हैं। ठीक है, फिर एक सेम जीएस जैसा पेपर आपको देना है जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 120 मार्क्स का होगा। हिंदी कन्वेंशनल के पेपर 100 नंबर का होगा। 400 नंबर में से एक कट ऑफ निकलेगी, उससे डिसाइड होगा कि आपको जो निर्धारित पोस्ट आई है उनमें से कौन सी पोस्ट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया आपका आरओ का पैटर्न। एक चीज़ और बतानी है कि कुछ जो स्पेशल पोस्ट होती हैं, जैसे कि समीक्षा अधिकारी हिंदी की एक पोस्ट होती है, कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं जिसमें आपको एक उर्दू की पोस्ट होती है, समीक्षा अधिकारी उर्दू, तो उनको एक 5th पेपर भी देना होता है। ठीक है, सिर्फ समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू के लोगों के लिए एक 5th पेपर होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि 100 में से 33 अंकों की प्राप्ति जो है अनिवार्य होती है। इसमें मेरिट नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, मेरिट में ये मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। तो कई लोग पूछते रहते हैं 5th पेपर किसको देना है। 5th पेपर सिर्फ उन लोगों को देना है जो समीक्षा अधिकारी हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू पदों के लिए अप्लाई करेंगे, और उसके लिए भी सब लोग नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जिनका उर्दू रहा हो स्नातक में, जिनका हिंदी विषय रहा हो स्नातक में, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 5th पेपर सिर्फ वही लोग देंगे जिनका हिंदी और समीक्षा अधिकारी उर्दू के पदों पर चयन होगा। तो आपको यहाँ पर ये बता दी जाए कि प्री के बाद आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, इतना इनफ समय मिलता है। ठीक है, अगर आपकी टाइपिंग नहीं तैयार है, अगर आपका मेंस नहीं तैयार है, इसमें थोड़ी चिंता वाली बात कम होती है। यूपीपीएससी अपर की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें प्री और मेंस की तैयारी साथ में होती है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है उसमें पूरा। एक तो यूपीएससी का कॉपी किया है, फिर यूपी का भी पोर्शन है उसमें प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी नहीं बनती है। लेकिन आरओ में समझदारी इसी में है कि आप मेन स्टेज पर फोकस करें, जहाँ पर आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स को बीट करना है। ठीक है, 5 लाख से 7 लाख लोगों में आपको जो है वैकेंसी के 15 गुना में आना है, तो वहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी होगी। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस बहुत लिमिटेड है मेंस का, क्योंकि सिलेबस सेम जीएस का है, सेम ऑब्जेक्टिव हिंदी का है। सिलेबस केवल हिंदी कन्वेंशनल का यहाँ पे बढ़ जाता है बर्डन, और यहाँ पे हिंदी निबंध का बढ़ जाता है, जो कि बहुत एक पैराग्राफ में सिलेबस समेट दिया है, उसको कवर करना आसान है। 90-100 दिनों में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम आपकी ना प्रैक्टिस करा देगी। हम यहाँ पर हिंदी कन्वेंशनल और एसी की तैयारी करवाते हैं, हमारी टीम कराती है, चेकिंग वगैरह भी आपकी वहाँ पे करवाई जाती है। बहुत ही आसानी से आप 90-100 दिनों में वो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और उसमें एक्सेल भी कर लेंगे, बशर्ते आपने प्री क्लियर किया हो। इसका मतलब आपने जीएस के काफ़ी सारे पॉइंट्स और हिंदी के काफ़ी सारे पॉइंट्स और शब्द समझ लिए हों। तो प्री यहाँ पे सबसे कठिन स्टेज है। मेंस कठिन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेंस ईजी है हलवा, ऐसा कुछ भी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बड़ा जो स्टेज है वो मेंस नहीं प्री है। ठीक है, क्योंकि प्री में आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स को पीछे करते हुए अपना स्थान बनाना है कट ऑफ में। ठीक है, तो पूरा दम यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए लगाइए। प्रीलिम्स के लिए आप लगा रहे हैं, इसका मतलब आप मेंस का काफ़ी सारा पोर्शन ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। 180 नंबर का 400 में से 220 नंबर जो बच जाएंगे उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपकी पूरी तैयारी करवाती है। मिनिमम 75 दिन हम आपके लेंगे और आपका जो है पूरा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करवा देंगे बेस सहित, क्योंकि
जो कन्वेंशनल का सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड पॉइंट्स है उसमें, उसका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह चेकिंग वगैरह करवा कर आपको 220 नंबर के लिए काफ़ी हम तैयार करा देते हैं। पास्ट में भी हमने कराया है आर 2021 की वैकेंसी का जो अब फाइनल रिजल्ट आने वाला है उसमें जो भी फीडबैक आएगा आपके सामने रखा जाएगा। हमारे कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं जो हमारे आंसर राइटिंग फीडबैक के ग्रुप में थे, उन सभी की जानकारी रोल नंबर सहित आपको दी जाएगी। तो अभी वैकेंसी जब तक अनाउंस नहीं हुई है, आपको जीएस और हिंदी के प्रीलिम्स वाले पोर्शन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देख लेते हैं। आउट ऑफ 200 ये प्रीलिम्स परीक्षा कट ऑफ है 200 अंकों में से। अब 2013 में ज़्यादा गया था, 2014 में ये ज़्यादा गया था, ये इसलिए क्योंकि तब निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। ये एक बात जो है नोट करेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं थी तब। निगेटिव मार्किंग अब आ चुकी है, ऋणात्मक मूल्यांकन जिसको कहते हैं। आशा ये है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं शॉर्ट में, कि अगर आप 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में 4 प्रश्न गलत करते हैं तो एक आपका सही वाले में से नंबर काट लिया जाता है। ये होती नेगेटिव मार्किंग, ठीक। तो ये अब आ चुकी है, निश्चित तौर पर इस साल भी रहेगी, पिछले वर्षों में भी थी। 2013 2014 में नहीं थी। 2017 में 122 कट ऑफ गया था। ये मैं सिर्फ जो है आरओ का कट ऑफ बता रहा हूँ, जनरल का, ठीक है। आरओ जनरल का ये लिखा हुआ है, बाकी श्रेणियों का इनसे कम था। जैसे अलग अलग कुछ पद होते हैं, जैसे आरओ उर्दू काफ़ी कम जाता है, आरओ हिंदी का कम जाता है, ठीक है। आरओ हिंदी पोस्ट का कम जाता है, आरओ अकाउंट्स का काफ़ी कम जाता है, शायद 110 या 112 गया था 2017 में, ठीक है। तो जो स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगती है जो पोस्ट, उसमें जनरली कट ऑफ थोड़ा कम ही रहता है। 2016 में 129 कट ऑफ गया था जनरल आरओ के लिए, ठीक, और बाकी पदों का उसी हिसाब से कम कम था। अब आप सोच रहे होंगे 2017 के बाद 2016 क्यों लिखा है, क्योंकि 2016 का एग्जाम कैंसिल हुआ था और फिर ये एग्जाम हुआ था 2020 में, ठीक। अब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको बता दिया, सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, सब्जेक्ट कितने कितने पूछे जाते हैं, ये यहाँ पे देखेंगे। 2021 में लेटेस्ट जो हुआ था उसमें 21 सवाल हिस्ट्री के। 2016 का री एग्जाम जो 2020 में हुआ था उसमें 19 सवाल। 2016 का जो कैंसिल्ड एग्जाम था उसमें 23 सवाल। 2017 के प्रीलिम्स में 22। ज्योग्राफी भूगोल 14, इसमें 25, 18, 11। उसके बाद पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन यहाँ पे अलग अलग काउंट किया एग्जाम में, बाकी पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन इसी मिसलेनियस का भाग हम मान सकते हैं। तो 21 मिसलेनियस के सवाल आए थे इसमें 2021 वाले में। इसमें हमने सेंसस अर्बनाइजेशन अलग से नहीं काउंट किया, इसी में शामिल किया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। उसके बाद पॉलिटी के 7 सवाल, 10 सवाल, 5, 7। इकोनॉमी में 11 सवाल, 10, 20, 21, ठीक है। इकोनॉमी जनरली करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर में बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। स्टैटिक इकोनॉमी का पोर्शन यहाँ पे कम रहता है। साइंस में, विज्ञान में 11 सवाल, 10 सवाल, 20, 21 सवाल। एनवायरमेंट के 4 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8, 5, इस तरीके से। यूपीजी के काफ़ी पूछी जाती है, इसमें 13 से लेकर 15 सवाल आपको हर बार देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर में आपके 23 सवाल, 23, 9, 24, ठीक। आर्ट एंड कल्चर के 2 सवाल इसमें बाकी में नहीं आए थे। एग्रीकल्चर के 4 सवाल इस बार आए थे, पहले कम पूछे जाते थे। ये आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस हो गया। यहाँ पर हमको कितना टारगेट करना चाहिए, हमारा टारगेट जो है 145 प्लस रहना चाहिए इसमें। ये एक नॉर्मलाइज टारगेट हम पुराने सालों के प्रीवियस एनालिसिस देख कर कह रहे हैं। बाकी टारगेट डिसाइड करना और बाकी कितने अटेम्प्ट करने हैं ये तो आपको परीक्षा से 10-15 दिन पहले बताया जाता है। और कितने अटेम्प्ट करना ये परीक्षा के दिन ही आपको पता चलेगा, क्योंकि क्या यहाँ पे पूछा जा रहा है कि टफ सवाल हैं कि ये सवाल हैं, इस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन तैयारी में कम से कम 145 का आपको टारगेट करना है। 55 प्लस अंक यहाँ पर हिंदी के लिए आपको फोकस करना है। कोई अतिशयोक्ति नहीं है यहाँ पे। हमारे कंटेंट से 58 सवाल आते हैं तो आपको 55 प्लस टारगेट यहाँ पे करना ही करना है हिंदी में, जिससे 85 प्लस जो है जीएस में हासिल करके अपने इष्ट तक पहुंचा जा सके, ठीक है। हमने जो कंटेंट यहाँ पे डेवलप किया है, जो डिलीवर आपको करेंगे मॉड्यूल के फॉर्म में, वो इतना सफिशिएंट होगा कि 85-95 प्लस आराम से आप ला सकेंगे, बशर्ते आपने हमारे सारे मॉड्यूल्स फॉलो किए हों, सारे क्विज अटेम्प्ट किए हों और जैसा एडमिन बताएंगे वैसा आपने किया हो, या परीक्षा के दिन ही बताएंगे। समान हिंदी में जो है 55 प्लस का टारगेट आपको करना है, जिससे कम 52 से आप 55 के बीच रहें, ठीक है। करंट अफेयर में जो है ये 35 से 38 इसलिए लिखा है क्योंकि 22 से 24 तो पूरे प्योर करंट अफेयर होते हैं, लेकिन इकोनॉमी से लिंक करके जो न्यूज़ पूछी जाती है वो भी करंट बेस्ड होती है। कई बार सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर पूछ लिया जाता है। जैसे कोई हॉट टॉपिक होता है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन है, मान लीजिए पूछ लिया गया कि उसमें कितने आर्टिकल में अमेंडमेंट की जरूरत होगी अगर इसको लागू करना है, तो वो पूछा गया एक पॉलिटी का फैक्ट, लेकिन है वो एक्चुअली करंट अफेयर, ठीक है। जैसे धौलावीरा को विरासत स्थल अगर घोषित किया गया कुछ न्यूज़ में, उसमें धौलावीरा की विशेषता पूछ ली तो वो भी हम करंट में डाल देते हैं। तो इस वजह से करंट अफेयर का वेटेज इस तरीके से बढ़ जाता है। रीजनिंग के 14 से 16 सवाल आते हैं, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस आपकी हेल्प करेगी। पुराने सालों के पेपर आपको देखना चाहिए, क्योंकि यही एक वो पोर्शन है सारे विषयों में, यही एक वो हम कह सकते हैं ये एक वीक पॉइंट है जिसको आप टैप कर सकते हैं। ये बहुत प्रेडिक्टेबल होता है कि कैसे सवाल रीजनिंग पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। वही सेम चैप्टर्स से कई बार सवाल रिपीट करते हैं, तो उन्हीं चैप्टर्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उनसे संबंधित आप मिलते जुलते सवाल लगा लें, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लें, तो मैक्सिमम रीजनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस भी हम कराएंगे अपने पेड क्विज वाले ग्रुप में। टेस्ट सीरीज में इनफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी रीजनिंग की, और अगर आप डिस्कशन ग्रुप में हैं तो आप रीजनिंग के सवाल पूछ सकते हैं, हमारे एडमिन से डिस्कस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए इतनी तैयारी काफ़ी होगी, उसके लिए अलग से कोई कंटेंट या वीडियोस की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने कुछ वीडियोस भी दिए हैं अपने पेड ग्रुप में रेफरेंस के लिए, कि जो बिल्कुल स्क्रैच रीजनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए जो मॉड्यूल में आपको कंटेंट दिया जाएगा वो काफ़ी होगा। मिसलेनियस स्पेशल, भूगोल, पॉलिटी, सब आपको मॉड्यूल से हम कवर करवा देंगे, इतिहास वगैरह ये सारे जितने पॉइंट है सब कवर करवा देंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको बतानी है कि करंट अफेयर को छोड़कर 100 मॉड्यूल में
आपके बाकी सारे पॉइंट्स आपके कवर करवाए जाएंगे। ठीक, हिंदी की पीडीएफ अलग से दे दी गई है, सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ की, वो आपको अलग से स्टडी करनी है 100 मार्क्स 60 मार्क्स के लिए, और क्विज करवाई जा रही है। जैसे मेंबर्स ज्वाइन करेंगे आपको 6000 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएंगे क्विज वाले ग्रुप में हिंदी के, और मॉड्यूल वाइज आपकी क्विज भी अपलोडेड है। जैसे जैसे मॉड्यूल होते जाएँ आपके ग्रुप में आते जाएँ, वैसे ही आप क्विज अटेम्प्ट करते जाइए। हम एडवांस में पढ़े हुए हैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस, लेकिन जब मॉड्यूल आपके ग्रुप में है उसी के बाद पढ़ें तो ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रहेगा। ठीक, एक बात और बतानी है जरूरी कि मॉड्यूल जैसे ही खत्म हो जाएंगे आपके 100 डेज के, तो आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी यहाँ पे दे दी जाएगी। मतलब कि एक पूरी पीडीएफ आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी, एक पूरी पीडीएफ ज्योग्राफी की मिल जाएगी, इन्वायरमेंट की मिल जाएगी, पॉलिटिक्स की मिल जाएगी, करंट अफेयर की मिल जाएगी, ठीक है, इकोनॉमी की मिल जाएगी और साइंस की मिल जाएगी। तो इससे आप जो है पूरा रिवीजन कर सकेंगे। 100 डेज मॉड्यूल कंप्लीट होते ही पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी सारी सब्जेक्ट वाइज। तो मॉड्यूल का आप चाहें तो प्रिंट ना ले शुरू में, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जैसे ही 100 दिवस के मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे, सारी सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ कंपाइल करके, चेक करके, अपडेट करके सारे फैक्ट आपको दे दी जाएगा अंतिम रिवीजन के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने सिर्फ टेस्ट सीरीज का प्लान लिया है वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है, आपकी भी टेस्ट सीरीज इन्हीं डेट्स पर होगी। इसमें जीएस के 10 टेस्ट, हिंदी के 6 होंगे जिसमें 50 सवाल होंगे, 10 टेस्ट आपके जीएस के होंगे जिसमें 140 सवाल होंगे जैसे पेपर आता है, 10 टेस्ट आपके हिंदी के होंगे 60 प्रश्नों के जैसा पेपर आता है। ठीक, ये क्विज ग्रुप के अलावा है। ठीक, सेक्शन वाइज और फुल लेंथ टेस्ट दोनों मिलाकर 36 टेस्ट कराए जाएंगे। रात 8 बजे ग्रुप में पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा। पीडीएफ आएगी पहले क्वेश्चन पेपर की, और फिर आंसर की आएगी, एक्सप्लेनेशन जहां जहां पर जरूरी होगा आंसर की में दिया होगा। ये डेट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। टेस्ट नंबर 1 यहाँ पे विलोम का, फिर वाक्यवर्तनी शुद्धि का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का, और तत्सम तद्भव का, विशेषण विशेष का और पर्यायवाची का इस डेट पर होगा। और ये जीएस के सेक्शन वाइज टेस्ट है, साइंस का, हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर का, इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स का, फिर पॉपुलेशन, इकोलॉजी, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, यूपीजी के, रीजनिंग, ये इस तरीके से बाकी टेस्ट यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें पॉइंट नंबर 8 जो है धुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये करंट अफेयर का पॉइंट है। इसके लिए आपको मंथ वाइज पीडीएफ दे दी गई होगी ग्रुप में, मंथ वाइज आपको पीडीएफ ग्रुप में दे दी गई होगी। पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखने वाले वीडियो में उन पीडीएफ को दिखा दी जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो करंट अफेयर इससे आपको तैयार हो जाएगा, मंथ वाइज है। ग्रुप में जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर मंथ 2022 तक की मिल गई होगी आपको। ये आप सीरियल वाइज पढ़ना शुरू कर सकते हैं, चाहे जनवरी से कंटिन्यू करिए, चाहे अक्टूबर से आप पीछे जाते हुए कंटिन्यू करिए। अधुनातन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये पूरा आपको पॉइंट इस पीडीएफ से कवर हो जाएगा, और इस पॉइंट से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो आप कर ले जाएंगे। रीजनिंग का कंटेंट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर शेयर किया गया है, और हमने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं। आप चाहें तो वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आपका अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, आप पहले रीजनिंग के पेपर अटेम्प्ट कर चुके हैं किसी एग्जाम में, सिर्फ प्रैक्टिस यहाँ पे कीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, और जो हमारे क्विज ग्रुप में क्वेश्चन कराए जाएंगे और टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको एक बार देख लीजिएगा बस। तो ये 8-9 पॉइंट ये हो गए। बाकी जितने पॉइंट बचे हुए हैं आपके 8 पॉइंट, वो आपके 100 मॉड्यूल में कवर कराए जाएंगे। 100 मॉड्यूल्स में ये सारे पॉइंट कवर करवाए जाएंगे। साथ ही जैसे ही 100 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे, सभी पॉइंट की अलग अलग पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समान विज्ञान की, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन की एक साथ, भारतीय राज्य व्यवस्था की एक पीडीएफ मिल जाएगी, कृषि, वाणिज्य, व्यापार की एक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण और विश्व भूगोल, भारत भूगोल एक साथ शामिल कर दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश जीके की एक पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मतलब 100 मॉड्यूल्स में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिएगा, डेली सब्जेक्ट वाइज आपका रिवीजन होता रहेगा। मतलब एक तरीके से पढ़ाई की रिदम बनी रहेगी, और फिर एक साथ जो कंटेंट आपको दिया जाएगा एग्जाम से पहले, एग्जाम के काफ़ी दिन पहले आपको मिल जाएगा, बस आपको उसको रेगुलर रिवाइज करना होगा। ये जीएस की बात हो गई। हिंदी के लिए हमने जो है टोटल पीडीएफ आपको दे दी है, उसमें आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। विलोम, वाक्यवर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, पर्यायवाची, सारे महत्वपूर्ण शब्द इससे कवर हो जाएंगे। रेयरली ही ऐसा हो कि आपको कोई शब्द बिना पढ़ा हुआ देखने को मिल जाए। सारे शब्द हमारे पीडीएफ से होंगे, आपको रेगुलर बेसिस पर उनका रिवीजन करना है। और पेड क्विज ग्रुप में जो 6000 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, जो लगातार भेजे जा रहे हैं, रोज भी 60 हमारे चल रहे हैं, 6000 ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसमें आप अटेम्प्ट करते जाइए और अपनी प्रोग्रेस देखते जाइए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि अभी कुछ लोग इसको, मेरी बात को सुन तो रहे हैं ध्यान से, लेकिन वो तुरंत पूछने लगेंगे कि हमको क्या हिंदी के लिए कोई बुक लेनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा नहीं। आई रिपीट, हिंदी के लिए कोई बुक आपको नहीं लेनी है, ना जीएस के लिए कोई बुक लेनी है। ठीक, मैं एक्स बुक ले लूँ, मेरा फ्रेंड जो है वो सचिवालय में, वो ये कह रहा है कि मैं वाई नामक बुक ले लूँ, मेरा कोई जो है पुराना जो है रिश्तेदार है वो रिकमेंड कर रहा है कि नहीं एन नामक बुक आपको जरूर लेनी पड़ेगी, कोई कह रहा है नहीं जेड नामक बुक लिए बिना हो ही नहीं सकता है। कोई भी ऐसी क्वेरी यहाँ पर एंटरटेन नहीं की जाएगी, प्लीज़ ये सब मत पूछिएगा। बहुत बार मैं जवाब दे चुका हूँ। हिंदी की पीडीएफ जो आपको दी गई है उससे आपको करना है, उसमें जो वर्तनी शुद्धि का पोर्शन हो, चाहे विशेषण विशेष का हो, जो शब्द वहाँ पे दिया गया है वही सही मानिएगा। कोई भी वर्तनी वहाँ सही गई, सही जो मतलब वर्तनी जो वहाँ दी गई है पीडीएफ में, वही आप सही मानेंगे। जैसे मनोकामना जो है, ये हर जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको न्यूज़पेपर वगैरह में, लेकिन अगर मनोकामना पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो यहाँ पे मनोकामना को ही चुनेंगे, क्योंकि हमारे व्याकरण में मनाकामना को यहाँ पे सही माना जाता है। तो उसमें जो दिया गया पीडीएफ में वही सही है, उसमें इफ बट कोई सवाल जवाब नहीं होगा। जो उसमें अशुद्ध माना गया है पीडीएफ में वही आप अशुद्ध मानेंगे, जो शब्द उसमें शुद्ध माना गया है वही आप शुद्ध मानेंगे। अगर वाक्य में कोई पोर्शन जो है उसमें अशुद्ध माना गया है, तो उसी से मिलता जुलता या उसी कॉन्सेप्ट का वाक्य आ जाता है, तो उसको आप परीक्षा में भी अशुद्ध ही मानेंगे।
सारी चीज़ों को लगभग कई बार चेक कर लिया गया है। कोई करेक्शन अपडेट अगर होता है तो हमारी टीम चेक करती रहती है। आपको अलग से कुछ ग्रुप में कुछ वाले ग्रुप में हम अपडेट करके ऑलरेडी दे देते हैं। कोई भी आपको क्लैरिफिकेशन हो उस कुछ ग्रुप में मिलता रहेगा। कुछ ग्रुप आप बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। समान हिंदी की हमारी पीडीएफ जो है फुल एंड फाइनल है, आप उसी से प्रिपरेशन करिए। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है कि आपको गलत लग रहा है तो आप डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को मैंने बताया कई बार चेक कर लिया गया है। आप इसी से पढ़िए, इसी से आपका फायदा होगा एग्जाम में। ग्रुप ड्यूरेशन यहाँ पे देख लीजिए, हमने पहले ही मतलब लिख के दे दिया है कि जब भी प्रीलिम्स होगा तब तक हमारा पेड ग्रुप चलेगा, लेकिन अगर परीक्षा जो है अगर टलती है तो मैक्सिमम सपोर्ट हमारा अप्रैल मंथ 2023 तक जारी रहेगा। तब तक परीक्षा हो जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने शेयर कर दिए हैं आरओ के, जो देखना जरूरी है। कोई किताब लेने की जरूरत नहीं, जो पेपर हमने प्रीवियस ईयर के कंपाइल किए हैं आरओ के प्री के मेंस के, बस वही देखिएगा आप, क्योंकि बहुत पुराने पेपर देखने से नहीं फायदा है। तो अभी हाल के 4-5 सालों के पेपर है वो हमने दे दिए हैं। सबसे पहला फायदा नंबर 1 ये होता है कि कभी कभी डायरेक्टली सवाल रिपीट कर जाते हैं, जो पुराना पूछा गया होता है वही पूछ लिया जाता है दोबारा। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आपको ट्रेंड पता चलता है कि जो विषय है, जो कोई टॉपिक है, उससे किस हद तक सवाल पूछ सकते हैं, कितने डीप में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कितनी डिटेल हमको जाननी चाहिए हर टॉपिक में, इसकी एक अंदाजा आपको पड़ जाता है और बहुत सटल वे में आप कई सारी चीज़ें जानने समझने लगते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देखिए, कम से कम कोशिश करिए कि हर हफ्ते में एक वीक में एक पेपर आप जरूर खत्म करें। ठीक, क्विज ग्रुप का महत्व भी समझ लीजिए। क्विज ग्रुप में हमने आपको जैसे बताया कि चूंकि हमारा पहले से क्विज ग्रुप चल रहा है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। 6000 तो ऑलरेडी हिंदी के हो चुके हैं, ऑब्जेक्टिव के, जीएस के कई सारे मॉड्यूल के एडवांस में अपलोड हो चुके हैं। लेकिन आप कीजिएगा मॉड्यूल वाइज। मान लीजिए मॉड्यूल नंबर 90 का आ रहा है तो आपको 90 से नहीं करने लगना है, मॉड्यूल नंबर 90 नहीं करना है, मॉड्यूल नंबर 1 पर जाकर ही करना है। डे 1 आप सर्च कर लीजिए ग्रुप में, डे 1 के मॉड्यूल में जाकर के आप मॉड्यूल पढ़ने के बाद क्वेश्चन करिए। एक बहुत ही पुराना और इफेक्टिव मेथड है कि जो आपने पढ़ा उसी से संबंधित सवाल किए, कुछ फॉर्म में आपके गलत हुए आप फिर कभी भूलेंगे नहीं। नियरेस्ट टाइम में आपका गलत हुआ सवाल कभी दोबारा गलत नहीं होता है। ऐसा आपने महसूस किया होगा। मान लीजिए एक परीक्षा में आप गलत करके आ गए, वो फैक्ट जनरली दूसरी बार गलत होने की संभावना बड़ी कम हो जाती है। आप आंसर की मिलाते हैं कि यार ये तो गलत कर दिया था हमने, फिर उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ये आपने महसूस किया होगा। तो इसी साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए कुछ ग्रुप यहाँ पे हमने शुरू किए थे। कुछ ग्रुप से बहुत फायदा मिला था लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को, इस बार और भी फायदा मिलेगा क्योंकि इस बार क्विज के क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ाई गई है। ठीक है, हम यहाँ पर कम क्वांटिटी में यानी कम नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा फैक्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर मॉड्यूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल जो पूछे जा सकने वाला पॉइंट है उसको कुछ ग्रुप में हम पहले ही पूछ लें, जिससे एग्जाम में अगर वो पॉइंट पूछ ले, उससे संबंधित सवाल बना ले, मैचिंग का सवाल बना ले, स्टेटमेंट एजर्शन का सवाल बना ले, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, गलत ना करें। तो क्विज ग्रुप में आप डे 1 से सवाल शुरू करेंगे। जो जीएस वाला क्विज है, जीएस के क्विज जो पड़े हुए हैं उसमें डे 1 से आप शुरू करेंगे, मॉड्यूल 1 से। ठीक है, आगे जितना भी हो जाए आप पहले से ही शुरू कीजिएगा। ठीक है, ये क्विज ग्रुप का हो गया। अब डेली प्लान के लिए कुछ लोग पूछते रहते हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि डेली प्लान आपका अपने हिसाब का प्लान बेस्ट हो सकता है। आप जिन कंडीशंस में रहते हैं उनको आप अच्छे से अडेप्ट करते हैं। आप बेहतर जानते हैं कि आप किस विषय में मजबूत हैं, किस विषय में कमजोर हैं, इस विषय में ज़्यादा या कम ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन फिर भी लोग ओपिनियन जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, अभी 4.5 घंटे के प्लान में मॉड्यूल रीडिंग जो है, जो मॉड्यूल हम देंगे आपको, उसकी पेजेस नंबर जो है 9 से 16 हो सकती है। 9 से 16 पेजेस का मॉड्यूल हो सकता है। आपको इसको कवर करने में मतलब 2 रीडिंग करने में मैक्सिमम जो है 2.5 यानी कि करीब 2.5 घंटा यहाँ पे लग सकता है। बहुत स्लो भी पढ़ेंगे तो आप 2.5 घंटे में 2 रीडिंग कर ले जाएंगे और महत्वपूर्ण फैक्ट को दोहरा भी लेंगे। ठीक, बाकी अब बचा 1 घंटा, तो इसमें जो है आपको 30 मिनट हर हाल में हिंदी रीडिंग को देनी चाहिए। हिंदी जो पहली बार पढ़ेंगे, जिनका 10th के बाद हिंदी कभी पढ़ाई नहीं गया है, उनको हिंदी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनको भी शब्द रिवाइज करने में 30 मिनट का समय देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में पर्यायवाची है जो कि काफ़ी लंबी है और उसको रेगुलर रिवीजन से ही आप टैकल कर सकते हैं। ठीक, प्रीवियस ईयर पेपर देखने में आप जो है डेली 20 मिनट दे सकते हैं। ठीक, और हिंदी और जीएस दोनों की क्विज करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको, अगर आप नोट भी करते हुए चलेंगे तो भी 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ये एक आदर्श प्लान हो सकता है। आप अपने हिसाब से इसमें जरूरी चेंजेस कर सकते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से। आपको मॉड्यूल जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो आप हिंदी को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। ठीक, मॉड्यूल के अलावा आप मान लीजिए मॉड्यूल जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप करंट अफेयर जो सेक्शन बच रहा है उसको आप टाइम दे सकते हैं। करंट अफेयर्स की हमने मंथ वाइज पीडीएफ दे दी गई है, मतलब हमने दी है, हमारी टीम ने दिलवाई आपको। तो इसको कैसे स्टडी करना है कई लोग पूछते हैं। तो करंट अफेयर में आप ये कर सकते हैं कि आप जनवरी से या तो शुरू करिए या तो अक्टूबर से आप शुरू कर लीजिए, या तो आगे से पीछे से आगे, लेकिन एक सीरियल वाइज ही आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो ज़्यादा फायदा रहेगा। आप सीरियल वाइज फॉलो करिए। आप अक्टूबर की पीडीएफ कंप्लीट करिए 3 दिन में। ठीक है, ये पीडीएफ के पेजेस उतने हैं कि 3 दिन में आप एक पूरा मंथ तैयार कर सकते हैं। फिर आप रिवाइज कर सकते हैं उसको संडे को, हर एक संडे को 1 मंथ का करंट अफेयर रिवाइज करने का प्रयास करिए। इस तरीके से ट्वीक कर सकते हैं अपने प्लान में। ठीक, तो ये अभी के लिए प्लान रखिए। फिर जब एग्जाम डेट आती है, फिर कितने दिन हमारे पास बचते हैं, फिर उसके संबंध में वॉइस मैसेज के फॉर्म में स्ट्रैटेजी अपडेट की जाएगी हमारे ग्रुप में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम हर वो प्रयास करेगी, हर वो कदम उठाया जाएगा यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दिलाने के लिए जरूरी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी यही कि मेहनत आप ही की रहेगी इसमें। हम बेस्ट कंटेंट बना सकते हैं, हम बेस्ट करंट अफेयर के नोट्स दे सकते हैं, हिस्ट्री के हिंदी के नोट्स बना सकते हैं, लेकिन उसको आत्मसात करने की, उसको यूज़ करके एग्जाम में परफॉर्म करने की जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की होगी, यानी आपकी होगी। अब हमारा सिलेक्शन रेशियो जो है उसी प्रकार करीब 20% का है आर ओ की, अगर हम बात कर लें स्पेसिफिकली आर ओ एग्जाम की, कि 20 लोगों ने अगर हमको आर ओ प्रीलिम्स ग्रुप में ज्वाइन किया
मतलब 100 लोगों ने अगर ज्वाइन किया तो 20 लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कई लोग या तो नहीं पढ़ते हैं, या तो हमारी बातों को इग्नोर करते हैं, या फिर जो कई जगह पढ़ते हैं, या फिर जो टारगेट ओरिएंटेड नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन रेशियो एटलीस्ट जो है 25% रहे इस अपकमिंग वैकेंसी में। इस वजह से आपका साथ भी हमको चाहिए, ठीक है। गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला है। आपने हमको फी दी है, हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, अब आप उसका यूज़ करके अपने को बेस्ट बना सकते हैं, अपने आप को एक पोस्ट दिलवा सकते हैं अपकमिंग वैकेंसी में, ठीक है। तो इससे हमारा सिलेक्शन रेशियो भी बढ़ेगा। तो एक तरीके से आपके फ़ायदे में हमारा फ़ायदा है, आपकी हार जीत हमारी हार जीत है, ठीक है। आपकी हार हमारी हार है, आपकी जीत हमारी जीत होगी, ठीक है। ये मान के चलिए। अब इतने बड़े सिलेबस में कई सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स अपने डाउट कहाँ पूछेंगे? जिन लोगों ने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फुल पेड ग्रुप ज्वाइन किया है, आप फुल पेड ग्रुप के सदस्य हैं, तो आपको डिस्कशन ग्रुप में ऐड किया गया होगा। डिस्कशन ग्रुप में एक प्रॉपर टीम है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जिनका काम है आपके डाउट्स को सॉल्व करना। डिस्कशन ग्रुप में आप कोई भी डाउट पूछेंगे तो आपको रियल टाइम में जनरली जवाब दिया जाता है, दिन के समय में। रात में पूछते हैं तो अगली सुबह दे दिया जाता है। मैक्सिमम 6 आवर्स का यहाँ पर हमारा जो है लिमिट है, मतलब 6 घंटे के भीतर आपको हर हाल में जवाब मिल ही जाता है। वैसे तो रियल टाइम में हमारे एडमिन आपके डाउट को सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। पूरा प्रयास यहाँ पर किया जाता है कि आपका कोई भी डाउट बचे नहीं, बशर्ते वो जेन्युइन और सिलेबस ओरिएंटेड डाउट हो, तो उसको हर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया जाता है। डायग्राम के फॉर्म में, वॉइस मैसेजेस के फॉर्म में, कई बार हम छोटा सा वीडियो भी बनाते हैं, जो कि कई बार हमने फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया होगा, ये बताने के लिए कि किस तरीके से स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व किया जाता है। दूसरे तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप के पार्ट हैं या फिर ओनली टेस्ट सीरीज ग्रुप के पार्ट हैं। तो अपने डाउट कहाँ पूछेंगे? वो अपने डाउट पूछेंगे ज्ञान सर से 7838 ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट करिएगा। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेज में अपने जो है डाउट यहाँ पे क्लियर करवा सकते हैं। मैक्सिमम टाइम इसमें 24 आवर्स का है, 24 घंटे के भीतर आपको जवाब मिल जाएगा। 7838692618 पर कोई वॉइस मैसेज, कोई कॉलिंग अलाउड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आप टेक्स्ट मैसेज लिख करके अपने डाउट यहाँ पे क्लियर करवा सकते हैं। हमारी जो सेल्स मार्केटिंग टीम है उनसे अब आपका कोई सरोकार नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक आप कोई नया फर्दर ग्रुप नहीं लेते हैं। ग्रुप में एक बार ज्वाइन होने के बाद डिस्कशन ग्रुप की टीम आपकी हेल्प करेगी, या फिर अगर आप ओनली स्टडी मटेरियल या फिर नॉन डिस्कशन वाले ग्रुप में हैं तो ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर आपकी हेल्प करेगा और आपको दोबारा बार बार कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पर आपका समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, सिलेबस संबंधित सारे डाउट्स आपके आई होप हमने क्लियर कर दिए होंगे। कोई रह जाता है तो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा। बाकी आगे वॉइस मैसेजेस सुनते रहिए। हमारे पेड क्विज वाले ग्रुप में जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं और वॉइस मैसेजेस आते हैं उनको फॉलो करते रहिए। कई महत्वपूर्ण, कई बार हम पिक्स वगैरह देते हैं, कोई क्विज करवाते हैं जो बहुत ज़रूरी होती है, जो डायरेक्टली एग्जाम में जो सवाल आ सकता है, कई बार हम कराते रहते हैं, उस पर आप फॉलो करते रहिएगा। ग्रुप के अपडेट्स मत छोड़िएगा, मतलब कई बार हम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट संबंधित हमने अपडेट दिया, हम ऑलरेडी दे चुके होते हैं लेकिन आप फिर भी पूछ रहे होते हैं, तो मतलब ये है कि आपको फॉलो करते रहना है। ये आपका काम है, ये आपका कर्तव्य है कि फीस दे चुके हैं आप, तो कंटेंट को रिसीव करना आपका काम है, ठीक है। पेड ग्रुप का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। कुछ ग्रुप का चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, डिस्कशन ग्रुप का ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो ये पेड स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है इसका नोटिफिकेशन हमेशा ऑन रखिएगा। इसमें कई बार इंपॉर्टेंट वॉइस मैसेजेस, स्ट्रैटेजी और मोटिवेशनल वीडियो ऑडियो भी हम लोग कई बार शेयर करते रहते हैं। आइए आप पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वाला जो वीडियो है, पेड वीडियो नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। पेड ग्रुप में मेंबर्स के लिए है, फ्री मेंबर्स के लिए वो एक्सेस नहीं है। तो पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वीडियो नंबर 2 अब आप जो हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं।